आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। हम कई दफ़ा स्पेलिंग लिख रहे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन आती है कि योर हमने ये वाला इस्तेमाल करना है या फिर अपोस्ट्रोफी आरी के बाद जो योर होता है ये वाला इस्तेमाल करना है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हमने इंग्लिश में प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बताना हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि स्पेलिंग कौन से वाले आएंगे, THEIR वाले देयर के स्पेलिंग आएंगे या फिर THERE वाले देयर के स्पेलिंग आएंगे। जब हम इट्स लिखते हैं तो हमने इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ वाला लिखना है या अपोस्ट्रोफी के बगैर वाला, इनमें से कौन सा वाला ठीक है और कौन सा वाला गलत है। जब हम हुज लिखते हैं तो हमने हुज के स्पेलिंग ये वाले लिखने हैं या फिर हमने अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। तो आज की वीडियो आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेगी। वैसे ये सब वर्ड्स ठीक है, इनमें कोई गलत नहीं है, मीनिंग भी डिफरेंट है तो और इनका यूज भी डिफरेंट है। तो आज हम इनके मीनिंग के बारे में सीखेंगे और इनका यूज सीखेंगे, किस स्पेलिंग को हमने कब इस्तेमाल करना है। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले योर दिया हुआ है, YOUR वाला योर। देखिए ये वाला जो योर है ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है हमें पता लगता है कि ये कार किसकी है। फर्स्ट करें आपका एक दोस्त सामने खड़ा है, उसे देख के कह रहे हैं दिस इज योर कार, ये कार आपकी है। तो इसका मतलब है कार किसकी है, योर आपके उस दोस्त की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी पोजेशन है। योर कजन इज टॉल, तो कजन का ताल्लुक किससे है, योर आपसे है। दिस इज योर कैमरा, ये आपका कैमरा है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैमरा किसका है, कार किसकी है, कजन का ताल्लुक किससे है, इस वाले योर के जरिए हम पोजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है योर। अब बोले में दोनों ही जैसे आएंगे योर, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है UR की। यहाँ पोजेशन की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ हम कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। यू आर अ ब्रेव मैन, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं यू आर अ ब्रेव मैन। जब कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं तो हम उसे छोटा करके बोलते हैं ना, तो अब यहाँ पे लिखा भी कॉन्ट्रैक्शन में हुआ। कैन यू हेल्प मी इफ यू आर फ्री, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अगर आप फ्री हैं। तो यहाँ पे योर का मतलब UR बनता है। यू आर सो फनी, इसका मतलब है यू आर सो फनी। तो वाई और यू आर योर पोजेशन के लिए, अगर योर इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें अपोस्ट्रोफी आ रही है तो ये कॉन्ट्रैक्शन बनती है, शॉर्ट फॉर्म बनती है UR की। नेक्स्ट है हुज। अब ये वाला हुज हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम इस चीज के लिए करते हैं कि किसका या किसकी है, पोजेशन किसकी या मलकियत किसकी है। जिस तरह हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज आइडिया इज इट टू बाय अ न्यू फोन, ये किसका आइडिया है कि नया फोन खरीदा जाए, यानी कि नया फोन खरीदने का आइडिया किसका है। हुज शर्ट इज दिस, ये शर्ट किसकी है। अब यहाँ पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि पेन किसकी पोजेशन है, किसकी मलकियत है, आइडिया किसका है, किससे बिलोंग करता है, शर्ट का ताल्लुक किससे है, यानी शर्ट किसकी पोजेशन है। तो ये हुज पोजेशन पूछने के लिए, मलकियत के लिए, ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। अगर हम हुज ये वाला लिख रहे हैं, अब देखिए बोलने में तो ये भी वैसे हुज ही आ रहा है, इसमें अपोस्ट्रोफी S लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन है हु इज या फिर हु हैज की। अब देखिए फर्स्ट अगर दिया हुआ है हु इज द ओनर ऑफ द हाउस, यानी घर का ओनर, मालिक कौन है, तो इसका मतलब है हु इज द ओनर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे आपने सीखना है कब हमें पता लगेगा हमने हु इज लगाना है या कब हमने हु हैज लगाना है। अगर हम कह रहे हैं हु हैज द ओनर ऑफ द हाउस तो ये ग्रामेटिकली गलत बनता है ना, बोलने में भी आपको अजीब लग रहा होगा। हु इज कमिंग टुनाइट, अब यहाँ पे हम यूं तो अब देखें यहाँ पे ING फॉर्म कमिंग के साथ आई हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं हु हैज कमिंग टुनाइट, ये तो गलत हो जाएगा। हैज हैव के साथ तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ तो ING फॉर्म आई हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ कह रहे हैं हु इज कमिंग टुनाइट, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस वीडियो को गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि हु इज या फिर हु हैज में यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग, इसका मतलब बनता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग। Who has done this before, इसका मतलब है who has done this before। अब यहाँ पे हम has क्यों लगा रहे हैं, is क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखें यहाँ पे do, did, done, done थर्ड फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म किसके साथ आती होती है, has, have के साथ आती होती है, तो ये थर्ड फॉर्म बनती है, इसलिए हम यहाँ पे has लगा रहे हैं। Who is the owner of the house, घर का ओनर कौन है, who is coming tonight,
आज रात कौन आ रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग? Who's done this before? Who has done this before? तो who's अगर दिया हुआ WHOS वाला who's, तो क्वेश्चन पूछने के लिए कि मलकियत किसकी है, चीज किसकी है, किसका है या किसकी है। अगर who's इस तरह से दिया हुआ है, अपोस्ट्रोफी दी हुई है, एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म है who is या फिर who has की। नेक्स्ट है इट्स और इट्स, एक अपोस्ट्रोफी के साथ चला है, एक अपोस्ट्रोफी के बगैर है। अब फर्स्ट देखें दिया हुआ है, अगर तो अपोस्ट्रोफी के बगैर वाला है तो ये पोजेशन के लिए है। अगर इसमें अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है तो ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज और इट हैज की। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखें इसका मतलब बनता है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। एक तो बीन दिया हुआ है और इसके बाद आईएनजी दिया हुआ है, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। इट्स एन एयरी रूम, तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे हैज हैव का जिक्र नहीं हो रहा, इट इज एन एयरी रूम। इट्स द बेस्ट टाइम टू फिनिश माई असाइनमेंट, यानी ये मेरी असाइनमेंट खत्म करने के लिए बेस्ट टाइम है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बनता है इट इज द बेस्ट टाइम टू फिनिश माई असाइनमेंट। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि अगर इट्स दिया हुआ है अपोस्ट्रोफी एस के साथ तो इसका मतलब है इट इज या फिर इट हैज। नेक्स्ट है इट्स, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं दी हुई है, वो कैसे हम करेंगे? देखिए फर्स्ट दिया हुआ है द गिटार इज यूजलेस विदाउट इट्स स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स का ताल्लुक किससे है? गिटार से है, तो इनका ताल्लुक बताने के लिए हम इट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पोजेशन बताने के लिए। अ बाइक इज नो गुड विदाउट इट्स व्हील, यानी पहियों के बगैर बाइक का कोई फायदा नहीं है। व्हील किसकी पोजेशन है? बाइक की। व्हील का ताल्लुक किससे है? बाइक से है, तो इनका ताल्लुक बताने के लिए हम इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द लैपटॉप इज टू बिग फॉर इट्स स्टैंड, यानी लैपटॉप काफी बड़ा स्टैंड से, तो स्टैंड का ताल्लुक किससे है? लैपटॉप से है, तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक बताने के लिए हम इट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्टैंड और लैपटॉप एक है, बाइक और व्हील एक है, स्ट्रिंग्स और गिटार एक है। तो ये पोजेशन बताने के लिए, मलकियत बताने के लिए किस चीज का ताल्लुक किस से है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है देयर। अब देखें एक देयर इस तरह से दिया हुआ है और एक देयर इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर देयर ये वाला आया हुआ है ना, तो ये प्लेस बताने के लिए या जगह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह देखिए हम फर्स्ट कह रहे हैं गो टू योर रूम एंड स्टे देयर, अपने रूम में जाएं और वहां रहें। अब देयर यहाँ पे जगह बता रहा है कि अपने अपने रूम में ही रहना है। ही वॉज स्टैंडिंग देयर अ मिनट अगो, वो भी यहाँ 1 मिनट पहले खड़ा था। तो देयर हम यहाँ पे प्लेस बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं। अगर हम ये वाले देयर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम दे आर की बात कर रहे हैं। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर कुकिंग फूड, वो खाना पका रहे हैं। तो यहाँ पे सब में इसका मतलब है दे आर कमिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर कुकिंग फूड। तो THERE वाला देयर जगह बताने के लिए, और दूसरा वाला देयर इसमें अपोस्ट्रोफी अगर लिखे उसके बाद आर ही लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब बनता है दे आर। नेक्स्ट है देयर, इसका मतलब है हम पोजेशन बता रहे हैं, मलकियत बता रहे हैं, ऑनरशिप बता रहे हैं। इट इज देयर हाउस, ये उनका घर है। अब घर किन का? देयर उनका है। दे हैव सोल्ड देयर न्यू कार, वो अपनी नई गाड़ी बेच चुके हैं। तो नई गाड़ी किन की है? देयर उनकी है। ज्यादा लोगों की बात करके बता रहे हैं उनकी है। देयर चाइल्ड इज सो क्यूट, उनका बच्चा बहुत क्यूट है। तो चाइल्ड किन का? देयर उनका है। तो यहाँ पे हम उसकी ऑनरशिप बता रहे हैं। तो आई होप आपको इनमें डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। देयर THERE वाला देयर प्लेस के लिए, दे लिख के अगर अपोस्ट्रोफी लगी आर ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दे आर की बात कर रहे हैं। और देयर THERE वाला देयर पोजेशन बताने के लिए, मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, हम पीछे से जितना हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है डैश कार इज ब्लू, हम कहना चाह रहे हैं उनकी कार ब्लू है। तो यहाँ पे कौन सा वाला देयर आएगा? मैं भी ये सारे सॉल्व करूंगी, मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपने सॉल्व करें और एंड पे चेक करें कि आपके कितने आंसर ठीक आए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है डैश कार इज ब्लू, देयर कार इज ब्लू। अब यहाँ पे हम ओनरशिप बता रहे हैं ना, कार किन की है? देयर उनकी है। डैश मेकिंग दिस लेम एक्सक्यूज, एंड पे देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो हम कहना चाह रहे हैं ये झूठे बहाने कौन बना रहा है?
तो हु इज मेकिंग दिस लेम एक्सक्यूज? यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस वाला हुज आएगा जिसका मतलब होगा हु इज, यहाँ पे हु हैज डैश रेनिंग आउटसाइड। अब आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे इट्स वो लगाना जिसका मतलब हो इट इज रेनिंग। यहाँ पे हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे। डैश माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इन सारे वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।